कि अगर कोई बेसिक सी चीज अपडेट करनी है, ठीक है, तो वो अपन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे टैग्स अपडेट करने हैं, आपको एक नई ईबीएस वॉल्यूम अटैच करनी है, तो उसके लिए मशीन वगैरह डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है अपन, ठीक है। आपको एग्जिस्टिंग जो हमारी ईबीएस वॉल्यूम्स है उनका बैकअप वगैरह लेना है, ठीक है, या फिर आपको एएमआई वगैरह क्रिएट करनी है, तो उसके लिए रिसोर्स में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट सपोज करिए आपको अपने रिसोर्स को एक प्लेसमेंट ग्रुप में प्लेस करना है, ठीक है। आपको आपके रिसोर्स का अवेबिलिटी जोन चेंज करना है, तो आपका अब रिसोर्स डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अवेबिलिटी जोन चेंज करने के लिए आपको पूरा रिसोर्स डिस्ट्रॉय करके नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको आपकी मशीन को एक प्लेसमेंट ग्रुप में ऐड करना है तो भी आपकी मशीन डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि इन रिसोर्सेज के अंदर क्रिएशन के बाद नहीं शिफ्ट किया जा सकता, ठीक है। और इसके अंदर अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप अपडेट करना है, मुझे कोई सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना है, ठीक है, फिर मुझे कोई इलास्टिक आईपी अटैच करवानी है, तो उस केस में अपन अपडेट इन प्लेस रिसोर्स ले सकते हैं। अपना चेंज कंप्लीट हो चुका है, और अब अपन अगेन कंसोल पे चलते हैं अपने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टैग्स के अंदर अपन को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नेम टेराफॉर्म क्रिएटेड, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मेरा रिसोर्स डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ठीक है, बट स्टिल मैंने चेंजेस इंप्लीमेंट कर दिए। बट अब मैं रिसोर्स डिस्ट्रॉय करके भी चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पर अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपन को अवेबिलिटी जोन ले लेना है, कि मैं इस मशीन को अवेबिलिटी जोन में रखना चाहता हूँ। कौन सा अवेबिलिटी जोन में? तो अभी किस में है मशीन? एग्जिस्टिंग यूएस ईस्ट 1 में। मैं अब इसको यूएस ईस्ट 1 बी में डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेव करते हैं और अगेन टेराफॉर्म प्लान चलाते हैं। तो इस बार का जरा एक बार आउटपुट चेक करते हैं। तो देखिए पिछली बार का आउटपुट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो पिछली बार जब अपन ने टेराफॉर्म अप्लाई करा था, ठीक है, टेराफॉर्म प्लान जब अपन ने चलाया था तो कुछ इस तरीके से अपने पास आउटपुट आया था, ठीक है। 0 टू ऐड, 1 टू चेंज, 0 टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब अपन ने जब इसको वर्क कराया तो देखिए AWS EC2 इंस्टेंस मस्ट बी रिप्लेस, यहाँ पर आपको दिख जाएगा अवेबिलिटी जोन चेंज हो रहा है 1A से 1B के अंदर, फोर्स रिप्लेसमेंट है अपना, अपन ने अभी चेंज कर दिया है, ठीक है। और सबसे लास्ट में चलते तो यहाँ पर दिखा रहा है एक नई मशीन बनेगी और एक डिस्ट्रॉय होगी। एग्जिस्टिंग मशीन डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी और एक नई मशीन क्रिएट कर दी जाएगी। तो अगेन अपन इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर अपनी मशीन शट डाउन हो रही है अभी। तो ये जब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी तब हमारा नया डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अब हमारे लिए एक नया इंस्टेंस बना रहा है, देखिए डिस्ट्रॉइंग कर रहा था, डिस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, नया मशीन क्रिएट कर चुका है।
नई मशीन बन गई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर अपन एक और रिसोर्स बिहेवियर पढ़ते हैं, डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट, ठीक है। और फाइनली अपने पास यहाँ पर एक ऑप्शन और है, डिस्ट्रॉय रिसोर्स का। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय रन करना है और इसको अप्रूव कर देना है। तो ये सारी चीजें हट डिस्ट्रॉय कर देगा। बताऊं, मैं अब दो अलग अलग जगह रिसोर्स डिप्लॉय करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं एक तो यूएस ईस्ट वन में डिप्लॉय करवा रहा हूँ, ऐसे ही मैं एक और प्रोवाइडर ले लेता हूँ एडब्ल्यूएस का, और मैं उसको डिप्लॉय करना चाहता हूँ एपी साउथ वन में, ठीक है। अब आप लोग कह सकते हैं कि सर इसी के अंदर क्यों नहीं ले लेते अपन, ठीक है। एक और रिसोर्स ब्लो, हाँ सॉरी, पहले ऐसे दिखा देता है। मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ और इसको एपी साउथ वन कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, इसमें इशू क्या है, अपना जो प्रोवाइडर है ना वो केवल इसी रीजन में काम कर रहा है, अपन ने इसको सेट किया हुआ है, इस वजह से, ठीक है। इस वजह से अपन ऐसा नहीं परफॉर्म कर सकते, पहली चीज, ठीक है। इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को अलग से एक और प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। क्रेडेंशियल तो सेम ही पास करूंगा, बस मैं यहाँ पर रीजन चेंज कर दूंगा, ईपी साउथ वन मुंबई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अपन मुंबई वाले को मुंबई से हो जाएगा, और रिसोर्स नॉर्थ वर्जीनिया वाला नॉर्थ वर्जीनिया वाले से करता रहेगा। अपन यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं नाम इसका, फ्लिक ना करें, और मुझे एएमआई आईडी भी चेंज करनी पड़ेगी। मुंबई के लिए एएमआई आईडी अलग है ना, तो ये रहा एएमआई आईडी, ठीक है। एएमआई आईडी चेंज हो गई, बाकी सारी चीजें उसी तरीके से बननी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको भी प्लेस आउट करा, और चलिए अपन फिर से एक बार टेराफॉर्म प्लान यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या इश्यू आ रहा है, देखिए, एरर, डुप्लीकेट प्रोवाइडर, प्रोवाइडर एडब्ल्यूएस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो प्रोवाइडर हैं, ठीक है, दोनों का नाम सेम है, ठीक है, प्रोफाइल सेम है, ठीक है, रीजन का डिफरेंस है, बट हमारा टेराफॉर्म तो इस प्रोवाइडर को देख के कॉल कर रहा है, राइट। तो मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए इस चीज को आप इस तरीके से समझे, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मयंक नाम कॉमन है, राइट। अब मयंक नाम के काफी सारे लोग हो सकते हैं, मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटली 93 मयंक है, ठीक है। तो देखिए मयंक नाम कॉमन काफी है, ठीक है। तो अब 93 मयंक्स को डिफरेंशिएट भी तो करना पड़ेगा ना, ये डेवऑप्स में है, ये डेवलपमेंट में है, ये एनालिटिक्स में, ऐसे डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, सबको सेग्रीगेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किया जाता है, हर मयंक शर्मा को एक एलियास बना के दे दिया जाता है, ठीक है, कि उसको हम पर्टिकुलरली इस नाम से पहचानेंगे, ठीक है। उसका एक्चुअल नेम मयंक शर्मा ही रहेगा, बट उसकी ईमेल आईडी मयंक शर्मा की जगह मयंक शर्मा 93 करके दे दी गई, मयंक शर्मा 90 करके दे दी गई, ठीक है, जिससे ईमेल आईडी है वो यूज कर पाए सही से, और नाम उसका हर जगह मयंक शर्मा ही रहे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन एलियास बना देते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर भी एक एलियास बना लेते हैं। तो देखिए प्रोवाइडर के अंदर ही एक सेक्शन होता है, ठीक है, जिसको अगर आपको मल्टीपल प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं तब ये चीज यूज की जाती है, और वो है एलियास। हम एक एलियास बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर केवल आपको एक नाम ही प्रोवाइड करना है, इस नाम से आप एलियास बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये नॉर्थ वर्जीनिया के लिए बनाया जा रहा है। तो अगर मुझे नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर कुछ भी डिप्लॉय करना है तो मैं यहाँ पर इसको कॉल करूंगा, ठीक है। और अगर मुंबई के लिए मुझे कुछ भी कॉल करना है तो मैं यहाँ पर एक एलियास बना देता हूँ मुंबई के लिए, जिसका नाम मैं यहाँ पर देता हूँ मुंबई। अब मैं अपने रिसोर्सेस को कॉल करूंगा, ठीक है। बट इन रिसोर्सेस को भी तो बताना पड़ेगा कि कब कौन से एलियास को कॉल करना है या कौन से प्रोवाइडर को कॉल करना है, राइट, ठीक है। तो तब अपन को कुछ एक्सप्लिसिट कुछ किसी भी रिसोर्स का बिहेवियर चेंज करना हो, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, ये अगर एज अ डिफॉल्ट लेना चाहे तो एज अ डिफॉल्ट ये लोग इसको सेलेक्ट करेंगे जो सबसे पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको
हमेशा पिक करेंगे दोनों मशीन्स। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका एक्सटेंडेड बिहेवियर से चेंज करना है। यानी जो इस रिसोर्स ब्लॉक का डिफॉल्ट बिहेवियर है, उस बिहेवियर को मैं चेंज करना चाहता हूँ, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो जब भी अपन ऐसा कोई भी बिहेवियरल चेंज करते हैं किसी भी रिसोर्स ब्लॉक के अंदर, ठीक है, तो उस पूरी प्रोसेस को करने के लिए हमें मेटा आर्ग्यूमेंट्स की नीड होती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा, तो ये मेरा रिसोर्स ब्लॉक है। ठीक है, ये एक पाथ पे चल रहा है, डिफॉल्ट पाथ पे चल रहा है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसका पाथ चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये डिफॉल्ट पाथ छोड़कर यूज करे, कि एक न्यू पाथ यूज सेलेक्ट करे। ठीक है, तो अब इस न्यू पाथ तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ चेंजेस प्लेस करवाने पड़ेंगे। और ये रिसोर्स डायरेक्टली इसी पाथ को सेलेक्ट करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अलग से एक मेटा आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। ठीक है, मेटा आर्ग्यूमेंट्स कैन बी यूज्ड विद इन एनी रिसोर्स टू चेंज द टाइप ऑफ, टू चेंज द बिहेवियर ऑफ दैट रिसोर्स। ठीक है, अगर आपको किसी भी रिसोर्स का बिहेवियर चेंज करना है तो मेटा आर्ग्यूमेंट्स पास करना पड़ता है। ठीक है, अभी इस केस के अंदर आपको ये चीज क्लियर हुई अपन मेटा आर्गुमेंट क्यों यूज कर रहे हैं। अपन मेटा आर्गुमेंट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होगा, मेरा ये जो रिसोर्स ब्लॉक है ना, ये डिफॉल्ट वाले के पास ही जाता है। जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है वो इसी को एज अ डिफॉल्ट मान लेता है, और मेरे दोनों प्रोवाइडर हमेशा इसी के पास जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार अपन इस कोड को एग्जीक्यूट फिर से करके देखते हैं, कुछ एरर आती है क्या। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन से पूछा जा रहा है कि अपने पास यहाँ पर दो अलग अलग रीजन दिए हुए हैं, दो अलग अलग प्रोवाइडर के, तो कौन से रीजन में यहाँ पर प्लेस करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपन को एरर दे देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर रीजन भी लिख देते हैं तो भी आपको एरर दे देता है ये। क्यों, क्योंकि टेराफॉर्म हमेशा बाय डिफॉल्ट इसी के पास जा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे ये भी चेंज करना है, मुझे बिहेवियर चेंज करना है, कि मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये रिसोर्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो इसके पास जाए, इस प्रोवाइडर के पास जाए, और अगर मेरा मुंबई वाला डिप्लॉय हो रहा है तो इसके पास जाए। तो अब मैं यहाँ पर मेटा आर्ग्यूमेंट का यूज करूंगा। अब देखिए मेटा आर्ग्यूमेंट कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ। हमारे पास मेटा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं डिपेंड्स ऑन। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट अपन पढ़ेंगे। काउंट, फॉर ईच, ठीक है, के बाद हमारे पास यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट होता है प्रोवाइडर, लाइफ साइकिल। ठीक है, और एक फाइनल मेटा आर्गुमेंटर होता है प्रोविजनर्स एंड कनेक्शंस। ठीक है, देखिए अपन जैसे जैसे कोर्स में प्रोग्रेशन करेंगे वैसे वैसे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेटा आर्गुमेंट्स को समझते चलेंगे। हर किसी की अपनी जगह एक वैल्यू है, तो उस टाइम पर अपन इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन प्रोवाइडर मेटा आर्गुमेंट का यूज करेंगे। अभी अपने को रिक्वायरमेंट है प्रोवाइडर की, यानी मुझे अपने इस रिसोर्स को बताना है कि इस रिसोर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका प्रोवाइडर कौन सा है, उसको कौन से प्रोवाइडर के पास जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक और डेटा इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए इसको सबसे ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर अपन यूज करेंगे और प्रोवाइडर ऐड करेंगे। ठीक है, प्रोवाइडर, अब देखिए मैं एक और सर्विस को कॉल कर रहा हूँ अपने पास, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगेन कॉल करने के लिए सबसे पहले मुझे बताना होता है उस सर्विस का ना टाइप। ठीक है, कि कौन सी सर्विस टाइप को कॉल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कौन सी सर्विस टाइप को कॉल कर रहा हूँ, एडब्ल्यूएस को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एडब्ल्यूएस डॉट, कौन से वाले एडब्ल्यूएस प्रोवाइडर को, तो नॉर्थ वर्जीनिया वाले को। तो ये आ गया मेरे पास, तो अपन ने एक प्रोवाइडर टाइप करा। देखिए जब भी अपन रिसोर्स कॉल कर रहे हैं ना, किसी दूसरे रिसोर्स को किसी और रिसोर्स में कॉल कर रहे हैं, तो वो कोट्स में नहीं आएगा कभी भी, ध्यान रखिएगा। तो इसको ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, वैसे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, अभी जो करंट वाला वर्जन है इसमें दोनों सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद जो भी बीटा चल रहा है उसके अंदर
ये इसको डबल कोट्स में एक्सेप्ट नहीं करता, बट इस वाले के अंदर दोनों काम करता है। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगेन सब वर्जन वर्जन के ऊपर चेंज होता रहता है। और यहाँ पर अपन प्रोवाइडर भी इम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी प्रोवाइडर लिख देते हैं, प्रोवाइडर aws.mumbai। अपन ने ये प्रोवाइडर ऐड कर दिया। ठीक है, ये अब जरा चेक करते हैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करके, क्या अब इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या। इस कर देता हूँ, प्लान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख गया है कि यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, केवल यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है कि हमारी जो कोट है वो डेप्रिशिएट हो चुकी है। ठीक है, वार्निंग है, यानी आप इसको डबल कोट्स के बिना भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप, जैसे मैंने आपसे कहा, आप चाहे तो यूज करें, चाहे तो नहीं करें, कोई इशू नहीं है, तो आप इसको बिना कोट्स के भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको वार्निंग भी नहीं चाहिए तो। ठीक है, प्लान अगेन। ठीक है, अब टेराफॉर्म अप्लाई करते हैं। तो अब दो EC2 मशीन बन जानी चाहिए अलग अलग रीजन्स के अंदर। चेक करते हैं। ठीक है, तो क्रिएशन चल रहा है, देखिए दो चेंजेस हो चुके हैं। तो मुंबई रीजन बन गया, नॉर्थ वर्जीनिया रीजन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोवाइडर मेटा आर्गुमेंट यूज कर कर अलग अलग सेटअप कर सकते हैं। यहाँ तक किसी टेराफॉर्म रन करा तो टेराफॉर्म नाम से फोल्डर बना। ठीक है, एक लॉग फाइल बनी। देखिए ये जो लॉग फाइल है ना, ये बेसिकली क्या करती है, ये आपके वर्जन्स को लॉक करके रख लेती है। ठीक है, अपन जो वर्जन्स यूज करते हैं ना अपनी फाइल के अंदर, 3.72, 1.11, ठीक है, तो अपने जितने भी प्रोवाइडर के वर्जन्स है ना, उन सबको ये लॉक करके रख लेती है। तो आगे चल के क्या होगा, जैसे सपोज करिए कि आप किसी और सिस्टम के अंदर आपका पूरा प्रोजेक्ट मूव कर रहे हैं, तो आपको वहां पर फिर से टेराफॉर्म मिनट तो चलाना ही पड़ेगा। तो जब आप वहां पर टेराफॉर्म मिनट चलाएंगे, तो पहले से ही आपका ये वर्जन लॉक है, तो वो हमेशा यही वर्जन डाउनलोड करने के लिए प्रेफरेंस देगा। ठीक है, तो आपका हमेशा यही वर्जन होगा। प्लस अगर आप आपकी फाइल में कोई चेंज कर भी देता है, तो उसको यहाँ पर एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ये लॉक हो चुका है वर्जन। ठीक है, तो अगर आपको वर्जन चेंज करना है, तो ये लॉक फाइल पहले डिलीट कर दो, उसके बाद ही आप अब अपना वर्जन चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर अपना वर्जन दिया गया है। ठीक है, इसी वर्जन के साथ काफी सारे हैशेस यूज किए जाते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो वो भी यहाँ पर दिया गया। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक एपीआई कॉल कर रहा है। ठीक है, तो सिक्योरिटी के साथ कुछ हैशेस वैल्यू भी दी जाती है। एंड फाइनली जब अपन कोई भी टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चला लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास एक स्टेट फाइल बन जाती है। ठीक है, वैसे तो इस स्टेट फाइल में ज्यादा कुछ दिया नहीं।